तो दोस्तों, अगर आप भी टैली प्राइम या टैली के किसी भी सॉफ्टवेयर में एम्प्लॉयज़ की सैलरी को क्रिएट करना चाहते हैं पेरोल का इस्तेमाल करते हुए, तो आप कैसे करेंगे आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। अगर आपको ना पता हो तो बता देता हूं, टैली प्राइम या टैली के किसी भी सॉफ्टवेयर में पेरोल का ऑप्शन रहता है जिसकी सहायता से आप किसी भी एम्प्लॉय का सैलरी स्लिप क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें प्रॉपर आप पीएफ, ईएसआई, टीए, डीए सारा कुछ मेंशन कर सकते हैं। इससे पहले ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें बिल्कुल जीरो लेवल से लेकर आपको अकाउंटिंग, वो तकरीबन 10 घंटे का वीडियो था जिसमें जीरो लेवल से स्टार्ट करते हुए आपको एडवांस अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स भी समझाए थे, सारे पीडीएफ नोट्स भी दिए थे। तो उसी सीरीज में, चूंकि उस वीडियो में हमने पेरोल को कवर नहीं किया था, आज हम पेरोल को कवर कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि अगर हमें टैली प्राइम में किसी भी एम्प्लॉय की सैलरी को क्रिएट करना है, कैसे क्रिएट करेंगे। कुछ नोट्स हैंडमेड भी हैं, पीडीएफ फॉर्म में ऑलमोस्ट सारा कुछ मिलेगा, कुछ हैंडमेड है, कुछ कंप्यूटराइज्ड है। तो सारा कुछ आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर देखेंगे, आपको वहां पे मिल जाएगा। तो चलिए फिर करते हैं अपना वीडियो स्टार्ट। यहाँ पे सबसे पहले देखिए, मैंने एक रैंडम सा डेटा क्रिएट कर लिया है जिसको हम पेरोल में कन्वर्ट करेंगे, टैली प्राइम में फीडिंग करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे एएस ग्रुप प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक कंपनी है जिसमें 2 ऑफिसेस है, हेड ऑफिस एंड ब्रांच ऑफिस, जिसमें हमने 4 डेजिग्नेशन यानी पोस्ट क्रिएट करी है। एम्प्लॉयज़ का डेटा यहाँ पे दिखाई दे रहा है और बाकी जितनी भी चीज़ें हमें ज़रूरत पड़ने वाली हैं वो सारी की सारी यहाँ पे हमने क्रिएट करके रखी हुई है। एक चीज़ और आपको बता दूं, जो कुछ भी हम करेंगे, जैसा कि हमेशा होता है, हर एक वीडियो का आपको नोट्स पीडीएफ फॉर्म में मिल जाता है, तो वो आपको आज भी मिलेगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप अगर चाहे तो आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ये जितनी भी पीडीएफ्स हैं आपको सारी के सारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, आप जाकर वहाँ से उनको डाउनलोड कर सकते हैं। बट एक चीज़ और बता दूँ, आप उन पीडीएफ्स को यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा, क्योंकि इस वीडियो के बीच में ही मैं आपको पासवर्ड बताऊंगा, क्योंकि इस जिप फाइल को जब आप अनजिप करेंगे तो आपको पासवर्ड की ज़रूरत पड़ेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे डेटा है मेरे पास, और जो आपको पीडीएफ्स मिलने वाले हैं वो पीडीएफ्स भी अगर मैं आपको दिखा दूँ तो यहाँ पे आप पीडीएफ फाइल देखिए, पूरा का पूरा आपको यहाँ पे रिटन हैंडमेड पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। जिन जिन चीज़ों का हम जिक्र करेंगे वो सारा कुछ यहाँ पे आपको लिखित में, रिटन में मिलेगा। हैंडमेड नोट्स है और आपकी हेल्प करेंगे, और जितने ज़रूरी नोट्स हैं बस वही आपको यहाँ पे दिए गए हैं। बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा नोट्स यहाँ पे नहीं दिए गए हैं ताकि आपको पढ़ने में भी दिक्कत हो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर आपको सैलरी स्लिप्स क्रिएट करनी है अपने एम्प्लॉयज़ की, तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम टैली प्राइम सॉफ्टवेयर को यहाँ से ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ से हमारा टैली प्राइम सॉफ्टवेयर ओपन हो गया है। अब ओपन करने के बाद अगला काम क्या होगा, आपको कंटिन्यू इन एजुकेशन मोड पे जाना है एंड सबसे पहले आपको कंपनी ही क्रिएट करनी है। अगर आपने पहले से कंपनी क्रिएट कर ली है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। मैं क्या करता हूँ, मैं सबसे पहले कंपनी क्रिएट करता हूँ। तो यहाँ से ऑल्ट F3 प्रेस करूँगा यहाँ से, और यहाँ से मैं क्रिएट पे जाऊँगा एंड देन एंटर प्रेस करते हुए मैं एक नई कंपनी क्रिएट कर लूँगा। तो यहाँ से मैं डाल देता हूँ कोई भी नाम, एक एएस ग्रुप पेरोल, नाम के लिए बस प्राइवेट एंड एलटीडी लिमिटेड, इतना एंटर प्रेस करूँगा। एड्रेस डालूंगा तो यहाँ से मैं घाटमपुर कर देता हूँ और मैं इंटर प्रेस करते हुए आगे जाऊंगा। स्टेट हमारा उत्तर प्रदेश रहेगा तो मैं यहाँ से उत्तर प्रदेश कर देता हूँ 209206 एंड देन यहाँ से मैं कंट्रोल करके सेव करूँगा। सबसे पहला काम हमारा यही होगा। अब ध्यान रखिए, जब आप एक कंपनी क्रिएट कर लेंगे तो कंपनी क्रिएट करने के बाद आपको सबसे पहले पेरोल को इनेबल करना होता है, क्योंकि जब तक आप पेरोल को इनेबल नहीं करेंगे तब तक आप सैलरी क्रिएट नहीं कर पाएंगे। तो पेरोल को इनेबल करने के लिए जब आप अगले ऑप्शन यानी कंपनी क्रिएट करने की अगली स्क्रीन पे पहुंचेंगे तो यहीं पर देखिए आपको नीचे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं 2 ऑप्शंस, मेंटेन पेरोल, इनेबल पेरोल, स्टैट्यूटरी। आपको क्या करना है, आपको दोनों ही ऑप्शंस को इनेबल कर लेना है। ध्यान रखिए, अगर आपने कंपनी पहले से क्रिएट करके रखी हुई थी और फिर आपको इनेबल करना होता तो आप F11 का यूज कर सकते हैं फीचर्स ऑप्शन में जाने के लिए, और वहां से आपको यहाँ पे आना है। जब तक आपको पेरोल ऑप्शन यहाँ पे दिखाई ना दे तब तक आप यहाँ से यस 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 करते चले जाइए और यहाँ से इन दोनों ही ऑप्शंस को इनेबल कर ले। इनेबल करने के बाद बाकी आपका जो भी जीएसटी एंड टीडीएस वगैरह आप इनेबल करना चाहते हैं तो वो कर लीजिए। फिलहाल मैं अभी इनको नहीं छेड़ रहा हूँ, अभी हम सिर्फ पहले पेरोल के बारे में बात करेंगे, इसके बाद हम टैक्सेशन की भी बात करेंगे। तो यहाँ से मैंने इन दोनों ऑप्शंस को मान लीजिए इनेबल कर दिया और कंट्रोल लेकर के मैं सेव करा दूंगा। सेव कराने के बाद हम अगली विंडो पे पहुंचेंगे। ये है हमारा गेटवे ऑफ टैली और ये लेटेस्ट टैली प्राइम सॉफ्टवेयर है। अब इसका देखेंगे और भी बाय लुक्स तो आपको ये कुछ इस तरीके से देखने में आता है। अब आपको क्या करना है, तो मैं आपको एक बार दोबारा से चेक करा देता हूं। तो यहाँ पे हमारे पास है डेटा। इस डेटा में आप देखेंगे हमारे पास हेड ऑफिस, ब्रांच ऑफिस, 2 ऑफिसेस हैं जिसमें कुछ पोस्टें हैं, एम्प्लॉयज़ के नाम दे रखे हैं।
यूनिट्स हैं, अटेंडेंस वगैरह भी है। तो अभी हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें इन 2 पोस्टों को क्रिएट करना है। कंपनी हमने ऑलरेडी क्रिएट कर ली है एएस ग्रुप नाम की, और हमें इन डेजिग्नेशंस को भी क्रिएट करना है, एम्प्लॉयज़ को भी क्रिएट करना है। तो ये सारा कुछ करने के लिए आपको क्या करना होता है, आपको टैली सॉफ्टवेयर में ही आपको क्रिएट ऑप्शन पे जाना है। आपको कोई भी नई चीज़ क्रिएट करनी होती है तो क्रिएट करने के लिए आपको क्रिएट ऑप्शन पे जाना होता है। जब आप क्रिएट पे जाएंगे तो यहाँ पे नीचे देखेंगे पेरोल मास्टर्स के अंतर्गत आपको एम्प्लॉय ग्रुप, कैटेगरी, एम्प्लॉय यूनिट्स और आप अटेंडेंस टाइप्स वगैरह दिखाई दे रहे हैं। अब आपको एक चीज़ यहाँ पे दिख रही होगी, कैटेगरी नहीं दिखाई दे रही, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, कैटेगरी को आप इनेबल कर सकते हैं। उसके लिए आप ऊपर देखेंगे शो मोर दिखाई देता है, आप इस पर क्लिक करके एंटर प्रेस कर दें। जैसा आप एंटर प्रेस कर देंगे तो सबसे पहला ऑप्शन आपको दिखाई देता है एम्प्लॉय कैटेगरी का। अब आप एम्प्लॉय कैटेगरी पे आए और एंटर प्रेस कर दें। अब यहाँ से आपको क्या करना है, आपको दो ऑफिसेस थे, आप उनको क्रिएट कर ले। तो मैं यहाँ से हेड ऑफिस कंट्रोल ए सेव, एंड देन ब्रांच ऑफिस कंट्रोल ए सेव। इस तरीके से हमारे 2 ऑफिसेस क्रिएट हो गए, हेड ऑफिस एंड ब्रांच ऑफिसेस। अब यहाँ से हम स्किप करके बाहर आएंगे, नीचे ग्रुप पे जाना है आपको, और ग्रुप पे जाने के बाद सबसे पहले आपको किस ऑफिस में कौन सी पोस्टें हैं, एक बार फिर से मैं आपको एक्सेल का यहाँ पे जो डेटा हमने क्रिएट किया है वो दिखा देता हूँ। तो हमारे हेड ऑफिस में 4 पोस्टें हैं, एडमिन, सेल्स, प्रोडक्शन मैनेजर एंड मार्केटिंग। तो आपको क्या करना है, आपको चाहे तो मैं यहीं पे कॉपी कर लेता हूँ इन्हीं के नाम को, और कॉपी करते हुए मैं पेस्ट करने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले मैं हेड ऑफिस के लिए H दबाऊंगा, एंड देन जो भी मैंने कॉपी किया था उसको पेस्ट कर देता हूँ, एंड देन कंट्रोल ए करते हुए मैं सेव कर दूंगा। ठीक है, अगला वाला जो भी था तो मैं क्या करता हूँ, उसी को कॉपी कर लेता हूँ फिर से नेक्स्ट वाला। तो यहाँ से सेल्स को कॉपी किया, एंड देन फिर से मैं यहाँ से अपने टैली सॉफ्टवेयर पे जाऊँगा, यहाँ से पेस्ट करूँगा और कंट्रोल ए करके सेव करूँगा। फिर से मैं अगले में जाता हूँ, और यहाँ से अगला हमारा है प्रोडक्शन मैनेजर, तो मैं कॉपी करता हूँ, एंड देन फिर से मैं टैली सॉफ्टवेयर पे जाऊँगा, पेस्ट करूँगा एंड कंट्रोल ए करके सेव करूँगा। इसके बाद फिर से हमारा अगला जो है मार्केटिंग मैनेजर का मैं कंट्रोल C करता हूँ, एंड देन यहाँ से जाते हुए कंट्रोल V करूँगा और कंट्रोल A करते हुए इसको सेव करूँगा। ठीक है, तो ये हमारे हेड ऑफिस के तो चारों बन गए हैं। अब हमें ब्रांच ऑफिस में मैनेजर बनाना है, तो सबसे पहले यहाँ से मैं मैनेजर को कॉपी करूँगा, एरो बटन से आपको ऊपर जाना है, देन आपको ब्रांच के लिए B प्रेस करना है, एंटर प्रेस कर देना है, यहाँ से आपको मैनेजर कर देना और कंट्रोल ए करके सेव करा देना है। अगला जो भी है आप उसको भी कॉपी कर सकते हैं, कॉपी करिए, एंड देन आपको जाना है और यहाँ से कंट्रोल यहाँ पे हम सेव कर देंगे। फिर से सेम चीज़ करूँगा, मैं नीचे जाऊँगा, कंट्रोल C करूँगा कॉपी के लिए, एंड देन यहाँ से मैं कंट्रोल V करता हूँ और कंट्रोल ए करते हुए इसको भी सेव करा दूंगा, एंड देन फिर यहाँ से मैं नीचे जाऊँगा, कंट्रोल C, एंड देन मैं यहाँ से वापस जाऊँगा, कंट्रोल ए करते हुए इसको भी मैं सेव करा दूंगा। तो इस तरीके से हमने कैटेगरी यानी ऑफिसेस क्रिएट कर लिए, और उन ऑफिसेस में जो भी हमारी पोस्टें खाली हैं हमने वो क्रिएट कर ली है। अगर आपको चेक करना है कि आपने क्या क्या क्रिएट कर लिया है तो स्किप करते हुए आप गेटवे ऑफ टैली पे आ सकते हैं, ऑल्टर पे जा सकते हैं, देन आपको यहाँ से जाना है। हमने 2 चीज़ें क्रिएट करी हैं, आप देखेंगे तो एम्प्लॉय कैटेगरी जिसमें हमारे पास 2 हैं, हेड ऑफिस, ब्रांच ऑफिस। प्राइमरी ऑटोमेटिक बना रहता है बाय डिफॉल्ट, और आपको ग्रुप में दिखा दूं तो ग्रुप में देख लीजिए, आपको सबको प्राइमरी रखते हुए हमने हेड ऑफिस में और ब्रांच ऑफिस में दोनों जगह पे देखिए यहाँ पे पोस्टें क्रिएट कर ली है। अब अगला काम क्या है आपका, अगला काम अब अगर चाहे मैं फिर से क्रिएट पे जाऊंगा, अगला काम आप चाहें तो आप एम्प्लॉय को क्रिएट कर ले। मैं पहले आपको रिकमेंड ये करूंगा कि सबसे पहले आप यूनिट्स को क्रिएट कर ले, क्योंकि जब आप एम्प्लॉय क्रिएट करेंगे उसी दौरान आपको यूनिट्स वगैरह भी डालनी रहेंगी। तो आप बजाय इसके कि पहले आप एम्प्लॉय क्रिएट करें, कोशिश करेंगे पहले आप यूनिट कर लें। हालांकि आप एम्प्लॉय क्रिएट करेंगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, फिर आपको बाद में सैलरी डिफाइन करनी होगी। तो मेरे केस में मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पहले यहाँ से यूनिट्स क्रिएट करूँगा, तो यहाँ से मैं एंटर प्रेस करूँगा। अब यहाँ से मैं आपको चेक करा देता हूँ, हम यहाँ पे 2 प्रकार के यूनिट्स का यूज़ करेंगे। देखिए, एक है सिंपल यूनिट और दूसरा है कंपाउंड यूनिट। सिंपल यूनिट का मतलब होता है जैसे घंटे हैं, दिन हैं, इनको हम सिंपल यूनिट कहते हैं, जैसे महीना हो गया। और कंपाउंड यूनिट का मतलब होता है बेसिकली कि हम 2 यूनिट्स को मिलाकर एक यूनिट बनाते हैं। जैसे हम अगर ये कह दें कि हम 60 मिनट्स के 1 घंटा काउंट करेंगे, तो यहाँ पर हमने मिनट वर्ड भी बोला है और हमने घंटा भी बोला है, इसको हम कंपाउंड कहेंगे। ठीक है, तो 2 सिंपल यूनिट्स को मिलाकर एक कंपाउंड यूनिट बनता है। जैसे मैं कह दूं, मान लीजिए कि 24 घंटे का हमारा एक दिन होगा, तो ये कंपाउंड हो जाएगा। अगर मैं घंटा बोलूंगा तो ये सिंपल रहेगा, अगर मैं दिन बोलूंगा तो ये भी सिंपल रहेगा। लेकिन अगर मैं ये कहने लग जाऊं कि भाई 24 घंटे का हमारा एक दिन होगा, तो फिर ये कंपाउंड हो जाएगा। तो हमें जब भी हम सैलरीज क्रिएट करेंगे तो हमारे पास दोनों ऑप्शंस, यहाँ पे दोनों ही यूनिट्स की जरूरत पड़ेगी हमें। तो हम क्या क्या बनाएंगे, तो सिंपल में हम बनाएंगे आवर्स, मिनट्स और डेज। ठीक है, और कंपाउंड में हम क्या बनाएंगे, यहाँ पर आवर्स ऑफ 60 मिनट। अब ये क्यों बनाएंगे, तो ये हमें इसलिए बनाना है क्योंकि हमें जब एम्प्लॉयज़ की सैलरी क्रिएट करेंगे तो जो ओवर टाइम होगा वो बेसिकली घंटों के आधार पर दिया जाता है। यानी 30 मिनट भी अगर कोई काम करता है तो हमें उसका भी
पेमेंट करना होता है। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, वापस जाऊँगा स्केप, और यहाँ से मुझे क्या करना है, देखिए यूनिट क्रिएशन में मैं आया था, फिर से मैं आपको एक बार चेक करा देता हूँ। आपको क्या करना है, सबसे पहले कैटेगरी क्रिएट कर ली है, एम्प्लॉय ग्रुप क्रिएट कर लिया है। अब आपको जाना कहाँ है, आपको जाना है यूनिट 10 में, ठीक है। तो यहाँ से आप एंटर प्रेस कर दें। अब मैंने आपको जो जो बताया था, पहले आप आवर्स बना लें, कंट्रोल ए करके सेव कर लें, मिनट्स बना लें, कंट्रोल ए करके सेव कर लें, एंड देन अगर आप चाहें तो डेज बना लें और यहाँ से कंट्रोल ए करके सेव कर लें, ठीक है। अगर मंथ्स चाहें तो मंथ्स बना लें, कंट्रोल ए करके सेव कर लें। अब हमें बनाना है कंपाउंड, ठीक है, आवर ऑफ 60 मिनट बनाना है। तो उसके लिए एरो बटन प्रेस करिए अपने कीबोर्ड का, ऊपर जाइए जहाँ पे सिंपल लिखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ से कंपाउंड कर दीजिए। अब आपको यहाँ से आवर सेलेक्ट करना है एंड देन 60 एंड देन मिनट्स, ठीक है। अब ऑब्वियस सी बात है कि अगर आपने पहले से आवर्स नहीं बनाया होता तो वो यहाँ पे शो नहीं करता। एंटर प्रेस कर दे, एंटर प्रेस करने के बाद आपका बनकर हो गया रेडी। तो आपको यहाँ पे दो ही टाइप्स की यूनिट्स बनानी होंगी, कंपाउंड एंड सिंपल। इसके बाद आपको स्केप करके बाहर आना है एंड देन आपको कहाँ जाना है, आपको अटेंडेंस टाइप में जाना है। तो अब ये सोचिए कि भाई आप एक अपने एम्प्लॉय की अटेंडेंस किन किन चीज़ों की लेते हैं। सबसे पहली चीज़ प्रेजेंटी, जब वो आता है प्रेजेंटी हम मार्क करते हैं, जिस दिन वो एब्सेंट रहता है उसको हम एब्सेंटी मार्क करते हैं, ठीक है, और जिस दिन हमसे लीव लेके जाता है तो उसको हम लीव मार्क करते हैं। तो तीन तो यही हो गया आपके अटेंडेंस, प्रेजेंट, एब्सेंट एंड लीव। फोर्थ वन वो आज आपका, जैसे मैं कहता हूँ प्रोडक्शन के लिए जैसे ओवर टाइम एक्स्ट्रा काम करते हैं तो उसको भी आप अटेंडेंस के तहत मार्क करते हैं। तो यहाँ पर आपको 4 क्रिएट करनी है, पहली प्रेजेंट, एब्सेंट, ओवर टाइम एंड लीव, ठीक है। तो चलिए क्रिएट कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्रिएट करते हैं प्रेजेंट। एक और चीज, सारा कुछ आपके देखिए इस पीडीएफ में, और सॉरी सारा कुछ यहाँ पे देखिए पहले से ही मैंने लिख दिया है कि हमें क्या क्या चाहिए होगा। अटेंडेंस में हमें क्या क्या चाहिए तो देख लीजिए यहाँ से प्रेजेंट, एब्सेंट, ओवर टाइम पे। हालांकि यहाँ पे लीव का जिक्र नहीं आया है, आप लीव का बना सकते हैं। तो यहाँ से मैं प्रेजेंट, एब्सेंट, ओवर टाइम तीनों ही क्रिएट कर लेता हूँ। तो इसके लिए फिर से मैं यहाँ पे जाऊँगा एंड देन मैं यहाँ से प्रेजेंट एंटर प्रेस करूंगा, प्राइमरी रखते हुए यहां से अटेंडेंस लीव विथ पे, ठीक है। अगर प्रेजेंट होगा तो उसको पेमेंट किया जाएगा, एब्सेंट करेंगे तो लीव विदाउट पे हो जाएगा, यानी अगर उसने हमसे एब्सेंटी मारी है तो उसका पेमेंट हम उसको करेंगे नहीं, तो लीव विदाउट पे हो जाएगा एंड देन हम सेव करेंगे, ठीक है। अब आपको ओवर टाइम बनाना है तो ओवर टाइम बना दीजिए। ओवर टाइम जो होता है वो प्रोडक्शन के भी हाथ पे होता है, जितनी देर आप एक्स्ट्रा काम करेंगे, और आवर ऑफ 60 मिनट, यानी मैंने क्या कहा, अगर 15 मिनट भी एक्स्ट्रा करता है तो आपको उसका भी पे करना है। तो यहाँ से इंटर प्रेस कर दीजिए एंड देन इसके बाद आपको लीव का बनाना है तो बना लीजिए, इंटर प्रेस करिए। प्राइमरी रखें या फिर अगर आप चाहें तो इसको प्रेजेंट के अंदर डाल दें, मैं फिलहाल प्राइमरी ही रखता हूं और इसको भी मैं लीव अटेंडेंस विद पे कर देता हूं, ठीक है। यहां से हमारा इतना काम हो गया है कंप्लीट। हमने क्या क्या कर लिया, हमने अटेंडेंस टाइप भी यहां से क्रिएट कर ली है। चलिए ठीक है, अगला काम क्या करना है, आपको स्किप करके बाहर आना है। अब यहाँ पे नीचे पे हेड्स, पेरोल में पे हेड्स सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। पहले थोड़ा सा ओवरव्यू में आपको देता हूं एग्जैक्टली होता क्या है पे हेड। तो यहाँ पे हालांकि मैंने पीडीएफ में ऑलरेडी आपके साथ सारा कुछ शेयर किया हुआ है, फिर भी मैं आपको एक बार चेक करा देता हूं। पे हेड्स का मतलब होता है बेसिकली कि पे हेड्स एम्प्लॉयज की सैलरीज को घटाते या बढ़ाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई भी बंदा इंटरव्यू देने जाता है तो उसकी पहले सैलरी होती है 0। अब वहां पे इंटरव्यू में डिस्कस होता है कि भाई आपको बेसिक सैलरी मिलेगी 25,000 रुपए। तो क्या हुआ, पहले 0 थी अब 25 हो गई है। इसके बाद आपको एचआरए मिलेगा, जिसको बोलते हैं हाउस रेंट अलाउंस, कहते 5,000 रुपए आपको एचआरए मिलेगा, तो हो गया 30,000 रुपए। इसके बाद हम लोग बीच में बोल देते हैं कि भाई आपका पीएफ कटेगा, तो ये डिडक्शन में आ जाता है। तो इनको हम बोलते हैं पे हेड्स। पे हेड्स क्या करते हैं, पे हेड्स एम्प्लॉयज की सैलरी को घटाते हैं या तो बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे नोट्स में ऑलरेडी मैंने सारा कुछ दे दिया है, मैं आपको फिर चेक करा देता हूँ एक बार। तो हम यहाँ से थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करके जाएंगे एंड देन आई विल शो यू। ये देखिए पे हेड्स। पे हेड्स वो कारक हैं जो सैलरी को घटाते हैं बढ़ाते हैं। यहाँ पे 4 प्रकार के होते हैं, देखिए अर्निंग पे हेड्स, रिडक्शन पे हेड्स, स्टैच्यूटरी पे हेड्स एंड एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन। अब ये एग्जैक्टली क्या है तो थोड़ा समझा देता हूँ। वो पे हेड्स जो एम्प्लॉयज की सैलरी को बढ़ाते हैं, मैंने कहा 4 प्रकार के पे हेड्स हैं, चारों सैलरी को इफेक्ट करते हैं। वो पे हेड्स जो एम्प्लॉयज की सैलरी को बढ़ाते हैं उनको हम बोलते हैं अर्निंग पे हेड। इसमें क्या आता है, इसमें आपका बेसिक सैलरी आ जाता है, क्योंकि बेसिक सैलरी से ही एम्प्लॉय की सैलरी बढ़ेगी। एचआरए जिसको हम बोलते हैं हाउस रेंट अलाउंस, ये भी अर्निंग है। इसके बाद आपका टीए है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, आप आने जाने का एक्सपेंचर भी दे रहे हैं तो इसको हम टीए बोलते हैं। डीए है, डियरनेस अलाउंस, जिसको हम महंगाई भत्ता भी कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें एम्प्लॉय की सैलरी को बढ़ाते हैं, ठीक है। अगर आप मोबाइल एक्सपेंस देते हैं तो वो भी इसी में आ जाएगा। अब दूसरा होता है डिडक्शन। डिडक्शन मतलब होता है जो सैलरी को डिडक्ट करता है, काटता है, कम करता है। इसमें क्या क्या आता है बेसिकली, इसमें आ सकता है केटरिंग चार्ज, अगर आप कैंटीन में ही एम्प्लॉय खाना खाता है
और आप उसकी सैलरी से उस चीज़ को डिडक्ट करते हैं, तो ये आपका डिडक्शन में आ जाता है। इसके अलावा अगर आप और बात करेंगे तो पीएफ भी आता है, लेकिन ध्यान रखिए पीएफ डिडक्शन नहीं होता, पीएफ होता है स्टैच्यूटरी डिडक्शन। स्टैच्यूटरी डिडक्शन क्यों? क्योंकि पीएफ जो है आज तो कट जाएगा लेकिन कल को उसको वापस मिल जाएगा। भाई पीएफ क्या होता है? पीएफ एक प्रकार का सेविंग्स के तौर पे है कि आपकी अभी सैलरी से काटते रहेंगे, लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब आपको वो 2 गुना 3 गुना हो गए वापस मिल जाएगा। तो ये आपका स्टैच्यूटरी डिडक्शन के अंतर्गत आता है। डिडक्शन में एडवांस सैलरी हो सकता है, भाई कंपनी से आपने एडवांस में पैसा ले लिया है और वो धीरे धीरे करके आप अपनी सैलरी से कटा रहे हैं, डिडक्ट करा रहे हैं, तो वो आपका स्टैच्यूटरी डिडक्शन में आता है। तो यहाँ पे चारों है, एक अर्निंग पीरियड है, बोनस आता है, ओवर टाइम आता है, एक्सेट्रा है। डिडक्शन में मैंने कहा एडवांस सैलरी जिसको एडवांस पे कहते हैं, डैमेज है अगर आपने कुछ कंपनी में तोड़ फोड़ दिया है तो वो आपका। स्टैच्यूटरी डिडक्शन में अगर आप देखेंगे तो पीएफ आता है, ईएसआई आता है, मैंने कहा अर्ली स्टेट इंश्योरेंस, आपने अपना हेल्थ इंश्योरेंस टाइप में कराया है पीएफ के साथ में ये भी, तो इसका पैसा आपका महीने का कटता रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हमें क्या करना है कि हमें पे हेड्स को क्रिएट करना है। पे हेड्स को क्रिएट करने के लिए मैंने ऑलरेडी अच्छी सी यहाँ पे पीडीएफ क्रिएट कर दी है, जिनमें सारे के सारे यहाँ पे हेड्स जो बेसिक हेड्स है उनके नाम लिख दिए हैं मैंने, और क्या है एग्जैक्टली टाइप इसका। जैसे बेसिक सैलरी अर्निंग फॉर एम्प्लॉय है, एचआरए अर्निंग फॉर एम्प्लॉय है, टीए अर्निंग फॉर एम्प्लॉय है, डी अर्निंग फॉर एम्प्लॉय है, एडवांस सैलरी डिडक्शन फॉर एम्प्लॉय है, कैंटीन चार्ज डिडक्शन फॉर एम्प्लॉय है, डैमेज चार्ज डिडक्शन फॉर एम्प्लॉय है, पीएफ स्टैच्यूटरी डिडक्शन है, मैंने कहा कटेगा वापस मिल जाएगा, ईएसआई है, स्टैच्यूटरी डिडक्शन है, ओवर टाइम फिर से अर्निंग फॉर एम्प्लॉय है, बोनस अर्निंग फॉर एम्प्लॉय है। इसके अलावा ये उस एम्प्लॉय के लिए क्या रहेंगे, तो एम्प्लॉय के लिए इनकी अर्निंग जो होगी इन चीज़ों की फिक्स्ड रहेगी, किसी किसी की वेरिएबल है, वेरिएबल मतलब घटती बढ़ती रहेगी। कंपनी के बिहाफ से देखेंगे तो कुछ डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आते हैं, कुछ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आते हैं, कुछ एसेट्स में भी आते हैं, वो सारा यहाँ पे है। ठीक है, कैलकुलेशन किस बिहाफ पे होगा वो सारा कुछ यहाँ पे मैंने बना दिया है, ये भी आपको मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फिलहाल हम क्या करते हैं, हम पे हेड्स क्रिएट करते हैं। एक चीज और बता देता हूं मैं, पे हेड्स में फिलहाल अभी हम टैक्सेस का यूज नहीं कर रहे हैं, बिना टैक्सेस के अभी हम बना रहे हैं। ठीक है, टैक्सेस के साथ में आपको बताऊंगा कि अगर आप टीएडीएस वगैरह भी डिडक्ट करते हैं सैलरी पे करते समय तो वो आप कैसे करेंगे, बट आज पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं भाई सैलरी क्रिएट करने का। इसके बाद फिर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि एग्जैक्टली कैसे हम डिडक्ट करते हैं टीडीएस जब भी हम सैलरीज को क्रिएट करते हैं। चलिए, तो यहां से हम पे हेड क्रिएशन में आ गए हैं। चलिए मैं फिर से आपको चेक कराता हूं, आपको यहां से आना है, गेटवे ऑफ टैली से ही क्रिएट पे जाना है, एंड देन आपको आना है पे हेड्स में। पे हेड्स सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, तो पे हेड पे जाइए और एक एक करके फटाफट सारे टाइप कर दिया। सबसे पहला आपका बेसिक सैलरी था, तो यहां से मैं बेसिक सैलरी टाइप करूंगा, एंटर प्रेस करूंगा, एंटर प्रेस करूंगा। अर्निंग फॉर एम्प्लॉय है, मैं आपको चेक करा चुका हूं। ये आपका देखिए यहाँ पे मैं टेबल में पहले ही मैं दिखा देता हूं आपको, यहाँ पे अर्निंग फॉर एम्प्लॉय है फिक्स्ड रहेगा, तो मैं इसको यहाँ से फिक्स्ड रखूंगा। ठीक है, कंपनी के बिहाफ से डायरेक्ट एक्सपेंस होगा और यहां से हम एंटर प्रेस करते जाएंगे। इसका कैलकुलेशन हम अटेंडेंस के बिहाफ पे करेंगे। ठीक है, अटेंडेंस के बिहाफ पे करेंगे और प्रेजेंटी के बिहाफ पे करेंगे। ठीक है, मंथली रहेगा और यहां से हम क्या करने वाले, हम यूजर डिफाइंड रखेंगे, 26 दिन का मार्क करेंगे हम। ठीक है, अगर उसकी जो भी और नॉर्मल राउंडिंग रखेंगे, नहीं अगर 4 दिन का तो वैसे भी संडे रहता है तो 4 दिन को मार्क करने की जरूरत नहीं है आपको, और यहाँ से हम नॉर्मल राउंडिंग करते हुए इसको सेव करा देंगे। ठीक है, अगला है मान लीजिए टीए, तो मैं एंटर प्रेस करूंगा, ये भी अर्निंग फॉर एम्प्लॉय होगा, फिक्स्ड रहेगा, कंपनी के बिहाफ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा, एंटर प्रेस कर दीजिए। देखिए सारा कुछ बना हुआ है उस टेबल में, तो सो इतना ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं, मैंने सारा कुछ देखिए यहाँ पे लिख दिया है, कौन सा ऑप्शन किस में जाएगा मैं आपको बताता भी जा रहा हूँ, और यहाँ पे सारी चीज़ें हैं भी, तो पीडीएफ आपको वैसे भी मिल जाएगा। चलिए यहाँ पे आ जाते हैं, एंटर प्रेस कर देते हैं। कंपनी यानी सैलरी स्लिप में क्या प्रिंट होगा, तो टीए का टीए ही प्रिंट होगा, या फिर आप चाहे ट्रांसपोर्ट अलाउंस कह सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। एंटर प्रेस कर दीजिए और ये फ्लैट रेट पे रखेंगे ना, इसका रेट बिल्कुल फिक्स रहेगा। भाई महीने का मैं आपको 4,000 रुपये दूंगा या मैं आपको 5,000 रुपये दूंगा, तो इसको हम फ्लैट रेट बोल देते हैं। ठीक, और महीने का पे करूंगा तो मंथली रखेंगे, और हर महीने एप्लीकेबल होगा तो हम इसको नॉर्मल राउंडिंग रखते हैं, एंड देन यहाँ से मैं इंटर करते हुए इसको सेव करा दूंगा। ठीक है, अब आपका है एचआरए, तो मैं एचआरए करता हूँ, एंटर प्रेस करूंगा, अर्निंग फॉर एम्प्लॉय रखूंगा, फिक्स्ड रहेगा, ये भी हमारा कंपनी के बिहाफ पे होगा। इनडायरेक्ट एक्सपेंस, तो यहां से मैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस करूंगा, सैलरी स्लिप में भाई एचआरए ही प्रिंट होगा तो एचआरए रखते हैं। अभी फिलहाल मैं टैक्सेस वगैरह नहीं बता रहा हूं, तो फिलहाल मैं ग्रेजुएटी को रहने देता हूं। ठीक है, उसको बारे में हम बाद में बात करेंगे। और यहां से इसका जो कैलकुलेशन होगा वो भी फ्लैट रेट पे रखूंगा, हर महीने दूंगा मैं, तो यहां से हर महीने कर देता हूं, एंड देन यहां से नॉर्मल राउंडिंग रखते हुए मैं कंट्रोल करके सेव कराऊंगा। ठीक है, अब आपका डीए है, तो डीए का जो क्या होता है, डीए जो होता है हमेशा हम लोग क्या करते हैं, महंगाई बढ़ता है, ये सैलरी के बिहाफ पे डीए घटता है या बढ़ता है,
इसको हम डिफाइन नहीं करते, इसको हम सैलरी के बिहाफ पे छोड़ देते हैं। तो अर्निंग फॉर एम्प्लॉय ही रहता है और ये वेरिएबल हो सकता है, कंपनी के लिए डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, ठीक है। सैलरी स्लिप पे डीए ही प्रिंट होगा, यहां से नीचे आइए कैलकुलेशन में। अब ध्यान रखिए मैंने क्या कहा, हम नहीं क्रिएट करते, इसको हम कंप्यूटर को डिसाइड करने देते हैं, ठीक है। नॉर्मल राउंडिंग रखेंगे, इसके बाद कंप्यूटर को हम ये डिफाइड करने देते हैं कि भाई एक फॉर्मूला लगाइए, ऑन स्पेसिफाइड फॉर्मूला हो गया। फॉर्मूला ये है कि भाई बेसिक सैलरी पे प्लस एचआरए पे प्लस टीए पे, इन सब पे आपका क्या करना है, जो भी इसका परसेंटेज बनेगा मैं एंटर प्रेस करता जाऊंगा, उसी का 10% और मान लीजिए, ठीक है। एक ये मतलब कंपनी पॉलिसी होती है अपनी अपनी। यहाँ पे मैं बस एक रैंडम से एग्जांपल भर दे रहा हूँ आपको कि मान लीजिए अगर 25,000 उसकी सैलरी बेसिक थी और 5,000 इसका मान लीजिए एचआरए हुआ और 5,000 रुपये टीए हो गया और 5,000 रुपये मतलब ये करीबन 35 से 40,000 रुपये हो गया, तो 10% मतलब 4,000 रुपये ऑटोमेटिक डीए हो जाएगा। ये तरीका है, बाकी जो भी रहता है अपनी कंपनीज की पॉलिसीज है उसके हिसाब से थ्रेशोल्ड लिमिट डाल सकते हैं आप, मैं फिलहाल रहने देता हूँ और आगे बढ़ जाऊंगा मैं। तो इस तरीके से हमने अर्निंग पे हेड्स तो ऑलमोस्ट बना ली हैं, अब हमें बनाने हैं डिडक्शन पे हेड्स। तो पहले मैं बनाता हूँ एडवांस सैलरी, तो मैं यहाँ से जाऊँगा एडवांस एंड देन सैलरी टाइप करूँगा, एंटर प्रेस करूँगा, ये होगा डिडक्शन फॉर एम्प्लॉय एंड देन आपको क्या करना है, ये रहेगा आपका करंट एसेट्स, ठीक है। करंट एसेट्स क्यों है, अभी आपने दिया था, बाद में आप उसको काट रहे हो, तो ये आपका करंट एसेट्स में आता है। एंटर प्रेस कर दीजिए और ये आपका यूजर डिफाइंड रहेगा। भाई यूजर डिफाइंड क्यों रहेगा, तो यहां से मैं कर देता हूं, या फ्लैट रेट भी कर सकते हैं या यूजर डिफाइंड जैसा भी हो, ठीक है। तो यहां से मैं यूजर डिफाइंड करते हुए इसको सेव कराऊंगा, ठीक है। एंड बना लेते हैं भाई पीएफ हो गया आपका, इसको हम बोलते हैं प्रोविजनल फंड। अब ध्यान रखिए अगर आपके पास पीएफ अकाउंट नंबर है तब तो ठीक है, तो आप यहाँ से स्टैट्यूटरी डिडक्शन डाल दीजिए, ठीक है, स्टैट्यूटरी डिडक्शन। और आपसे पूछेगा भाई अपना पीएफ अकाउंट नंबर बताइए, तो आपके पास पीएफ अकाउंट नंबर है तो दे दीजिए, और यहां से अगर आप पीएफ अकाउंट नंबर देते हैं तो करंट लायबिलिटी में आएगा, ठीक है। और अगर आपके पास पीएफ अकाउंट नंबर नहीं है, मैं यहां से मान लीजिए मैं आगे बढ़ जाता हूं, ऑन स्पेसिफाइड फार्मूला रखता हूं और मान लीजिए मैं इसके बेसिक सैलरी पे पीएफ कटवाएंगे एंड देन हम डीए पे भी एंड देन हम मान लीजिए एचआरए पे भी एंड देन हम मान लीजिए टीए पे भी, ठीक है। इतने सब पे हम रिडक्शन कराते हैं पीएफ का और यहाँ से हम आगे बढ़ जाएंगे। परसेंटेज मैं दे देता हूँ मान लीजिए 5%, ठीक है। अपना अपना सीन है, ठीक है, जितना जो आप कटाना चाहता है तो वो रिडक्शन करा सकता है। और यहाँ से पीएफ हो गया। अब आपका ईएसआई आता है नंबर अगला, तो यहाँ से मैं ईएसआई कर देता हूँ, ठीक है। ईएसआई भी आपका स्टैट्यूटरी डिडक्शन रहता है, ये आपको पैसों के रूप में नहीं मिलेगा। एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस रहता है, आगे बढ़ जाइए, ये आप यहाँ पे करंट लायबिलिटी के तौर पे डाल सकते हैं, कंपनी को देना पड़ता है। एंड देन नॉर्मल राउंडिंग रखिए, हर महीने का रहेगा, ऑन स्पेसिफाइड फार्मूला कर दीजिए और ये बेसिक सैलरी के भी यहाँ पे आप दे दीजिए, जो भी 2-4% जो भी देना हो आपको, एंड देन कंट्रोल करके सेव करा दीजिए, ठीक है। तो बेसिकली ये मान लीजिए कि हमने लगभग तीनों प्रकार के पेड्स बना लिए हैं, अर्निंग, डिडक्शन एंड स्टैट्यूटरी डिडक्शन। चलिए अब अगला काम क्या करना है, अब आपको एम्प्लॉयज को असाइन करना है और असाइन करते समय ही सैलरी डिफाइन करनी है। तो एम्प्लॉयज को असाइन करने के लिए एम्प्लॉयज बना लीजिए। बनाने के लिए सबसे पहले आप यहाँ से एम्प्लॉय पे आइए, ऊपर जाइए, हेड ऑफिस के लिए एच दबाइए, एंटर प्रेस कर दीजिए, ठीक है। अब बंदे का नाम डालिए, तो देखिए हमारे पास ऑलरेडी नेम यहाँ पे होंगे। लेट मी शो यू दिस वन और यहाँ से एम्प्लॉयज का नाम देख लेते हैं। भाई सूरज है एडमिन, तो यहाँ से मैं सबसे पहले सूरज डाल देता हूं, एंटर प्रेस करूंगा। अब यहां से प्राइमरी की जगह पे आपको ए दबाना है एडमिन का, एंटर प्रेस कर दीजिए। ज्वाइनिंग 1 अप्रैल 2022 को कर रहा हूं मैं, और यहां से वाई प्रेस करूंगा। अब सैलरी भी डिफाइन करता हूं, ठीक है। इनकी बेसिक सैलरी फिलहाल मैं आइडिया से दे रहा हूं, आप जो भी चाहें, मैंने टेबल में दे भी दिया है। मैं यहाँ पे फिलहाल 45,000 पे कर दे रहा हूँ, ठीक है। हाँ, इनको हम एडवांस सैलरी अगर क्या इसने ली है कुछ, वो आप चाहें तो यहाँ पे डिफाइन कर दीजिए, ठीक है, या यूजर डिफाइन रख दीजिए। इसके बाद कैंटीन का जो चार्जेस है अगर वो कटा है तो वो भी दे दीजिए। डीए अपने मन से डायरेक्ट करेगा ये आपका, ईएसआई अपने मन से डायरेक्ट करेगा, एचआरए आपको देना पड़ेगा। जो फ्लैट रेट की चीजें हैं वो आपको यहाँ पे देनी पड़ेगी, ठीक है। जो फ्लैट रेट जैसे आपने कहा महीने का 5,000 रुपये कटेगा, महीने का 6,000 रुपये कटेगा, वो आपको देना पड़ेगा। बाकी तो फॉर्मूले से ऑटोमेटिक वो डिडक्ट कर ही रहा है। और रही बात यूजर डिफाइंड, तो जब आप सैलरी क्रिएट करेंगे तो उसी समय वो डिफाइन हो जाएगी। तो यहाँ पे मान लेता हूँ मैं 5,000 रुपीज हो जाता है उसका एचआरए, ठीक है। अब क्या है, टीए है, टीए भी हम 5,000 ही कर देते हैं भाई, एंटर प्रेस कर देता हूं। अब आपका पीएफ अपने मन से डिडक्ट होगा, मैंने पहले बताया था। कैंटीन चार्ज है तो आप वो भी यहाँ पे डिफाइंड रहेगा।
और इस तरीके से आपने देखा कि सूरज का हमने ऑलमोस्ट डेटा फीडअप कर दिया है। कंट्रोल ए करके यहाँ से हम सेव कराएंगे और बाकी का जो भी डेटा है, एम्प्लॉय नंबर है, डेजिग्नेशन क्या है उसकी, ये सारा कुछ आपको यहाँ पे फिलअप करना रहेगा। ठीक है, डाल दीजिएगा। जिसका पैन कार्ड वगैरह भी है आपके पास वो सारा कुछ यहाँ पे भर दीजिए। इस तरीके से आपने एक क्रिएट किया। अब मैं आपको अगर एक का डेटा पहले क्रिएट करके दिखा दूं तो चलिए देखते हैं। स्किप करके बाहर आना है, आपको आना है वाउचर्स पे। वाउचर्स पे आगे एंटर प्रेस कर दीजिए। अब जब आप वाउचर्स पे आगे एंटर प्रेस करते हैं तो यहाँ पे आप पहुंचेंगे। फाइन, अगला काम आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे देखिए, आपको चूंकि अब अटेंडेंस देनी होगी, अटेंडेंस के दिए बिना तो आपकी सैलरी क्रिएट नहीं होगी। तो आपको क्या करना है, आपने एम्प्लॉयज़ की सारा का सारा डेटा भर लिया। अब आपको अटेंडेंस देनी है, तो अटेंडेंस देने के लिए आपको यहाँ से आना है। सबसे पहले वाउचर्स पे आने के बाद आपको जाना है अदर वाउचर्स पे। अदर वाउचर्स पे जाएंगे, नीचे देखिए अटेंडेंस दिखाई देता है, एक बार क्लिक करें एंड एंटर प्रेस कर दें। अब देखिए सूरज यहाँ पे शो कर रहा है, चूंकि सूरज का ही अभी मात्र हमने बनाया है एक ही पोस्ट का, तो यहाँ से हम सूरज सेलेक्ट करेंगे। अब सूरज का जो भी प्रेजेंट, एब्सेंट, ओवर टाइम है आप दे दीजिए। तो मान ली प्रेजेंट देता हूँ मैं लाइक 22 डेज एंड देन मैं सूरज का फिर से एब्सेंट ले लेता हूँ लाइक 4 डेज, 26 दिन हो गए। ओवर टाइम अगर है किया तो ओवर टाइम भी दे दीजिए भाई, मैं देता हूँ मान लीजिए 5 घंटे। बट आई गेस ओवर टाइम के साथ एक इशू हुआ है, हमने ओवर टाइम का पे हेड नहीं क्रिएट किया था। तो ओवर टाइम का जब पे हेड नहीं क्रिएट किया है, ओवर टाइम को मेंशन कैसे करेंगे। तो एक काम करना पड़ेगा हमें, सबसे पहले हम जाएंगे क्रिएट पे एंड देन हमें जाना होगा पे हेड्स पे। और चूंकि हमने ओवर टाइम का पे हेड नहीं बनाया है तो हमें ओवर टाइम का पे हेड बनाना होगा। अर्निंग फॉर एम्प्लॉय रहेगा, वेरिएबल रहेगा और यहाँ से कंपनी के बिहाफ पे ओवर टाइम रहता है डायरेक्ट एक्सपेंस। एंटर प्रेस कर दीजिए, सैलरी स्लिप पे ओवर टाइम ही प्रिंट होगा एंड देन यहाँ से आप आएंगे प्रोडक्शन के बिहाफ पे देंगे और ये रहेगा 60 मिनट्स और इसको नॉर्मल राउंडिंग रखते हुए कंट्रोल ए करके सेव कराएंगे। अब आपने जो एम्प्लॉय की सैलरी को किया था क्रिएट, उसी एम्प्लॉय पे जाइए, थोड़ा सा आपको उसमें चेंजेस करना होगा क्योंकि आपने ओवर टाइम डिफाइन नहीं किया था। तो यहाँ से यस प्रेस कर दीजिए, सारी चीज़ें डालते जाइए और लास्ट में आपको यहाँ से ओवर टाइम और देना रहेगा। ठीक है, ओवर टाइम मान लीजिए मैं 300 रुपीज़ पर आवर देता हूँ, ध्यान रखिए पर आवर है ये, और कंट्रोल ए करके सेव कराते हुए सेव करा दूंगा। ठीक है, अब जाके आपको क्या करना है, वाउचर पे जाइए एंड देन आपको यहाँ से सैलरी को कर देना है क्रिएट। तो एम्प्लॉयज़ का सारा डेटा क्रिएट करने के बाद अब आपको क्या करना होगा, अब आपको एम्प्लॉयज़ की सैलरी को, एम्प्लॉयज़ के जब सारा का सारा डेटा आप क्रिएट कर लेंगे तो क्रिएट करने के बाद अगला काम आपको क्या होगा, आपको वाउचर्स में जाके उसकी अटेंडेंस को फिलअप करना होगा। क्योंकि जब तक आप अटेंडेंस नहीं देंगे तब तक सैलरी तो बनेगी नहीं। तो यहाँ से गेटवे ऑफ टैली पे ही अब आपको आना है वाउचर्स पे। ठीक है, वाउचर्स पे आएंगे। अब देखिए मेरे में तो अटेंडेंस खुल गया है, आपके वाले में ना खुले तो प्लीज़ ध्यान रखिए, आपको यहाँ से अदर वाउचर्स पे जाना है एंड देन आपको यहाँ नीचे देखिए पेरोल में अटेंडेंस दिखाई देता है, आप इस पर क्लिक कर लें। क्लिक करें, सूरज को सेलेक्ट करें। सूरज को सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ से जाना है, सबसे पहले प्रेजेंट ही दे दे, तो मैं यहाँ से प्रेजेंट सेलेक्ट करूँगा, एंटर प्रेस करूँगा, 22 दिन प्रेजेंट है बंदा। फिर से क्लिक करता हूँ, एब्सेंट सेलेक्ट करूँगा और मान लीजिए 4 दिन एब्सेंट कर देता हूँ भाई। अब ओवर टाइम और डाल देते हैं, तो यहाँ से हमने ओवर टाइम ले लिया। ओवर टाइम कितना है अगर मैं कहूँ तो मान लीजिए ओवर टाइम इसका है 20 घंटे। ठीक है, पूरे महीने भर का, ओवरऑल मंथ की बात कर रहे हैं हम। और यहाँ से इतना करके हम कंट्रोल करके सेव करा देंगे। क्या हमने जो एंट्री पास की है इसके बिहाफ पे इसकी सैलरी बनकर रेडी हो गई है, चेक करते हैं। चलिए, चेक करने के लिए आपको अगला काम क्या करना है, आपको यहाँ से देखिए अदर वाउचर्स पे जाना है। सैलरी को क्रिएट करने के लिए आपको पेरोल पे जाना है, एंटर प्रेस करना है एंड देन आपको जाना है ऑटोफिल पे। ठीक है, अब सैलरी ऑटोफिल होगी, अपने मन से ऑटोफिल करें। यहाँ से पेरोल सेलेक्ट कर ले एंड देन आपको यहाँ से सैलरी को कर लेना है सेलेक्ट। ठीक है, 1/4/2022 से 30/4/2022 है, इसको यहाँ से आप 1/5/22 एंटर प्रेस कर दीजिए एंड देन आपके हेड ऑफिस का बंदा था, नाम था इसका सूरज, तो यहां से सूरज नीचे आपको दिखाई दे रहा है, एंटर प्रेस कर दीजिए। आप चाहते हैं जब सैलरी स्लिप बने तो उसमें क्या प्रिंट हो, तो एम्प्लॉय का नेम प्रिंट हो या एम्प्लॉय का नंबर प्रिंट हो। मैं नेम प्रिंट करा रहा हूं। पेमेंट आप उसको कैश के बिहाफ पे करेंगे या फिर आप उसको बैंक के बिहाफ पे करेंगे। कैश में पेमेंट करेंगे तो कैश कर देता हूं मैं, और ये रहा बनकर हो गया रेडी। आप देख लीजिए काफी सारा डेटा यहाँ पे रेडी हो गया है। ठीक है, ऑलमोस्ट जितना भी बनना था बन गया है, ओवरऑल यहाँ पे शो कर रहा है। अब यहाँ पे इस एंट्री को आप पास कर दीजिए, सेव कर दिया। इतना करने के बाद अब आपको रिपोर्ट चेक करनी है कि भाई कितनी एग्जैक्टली सैलरी बनी है। तो चेक करने के लिए आपको क्या करना है, आपको गेटवे ऑफ टैली से ही नीचे आना है डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पे
एंड देन आपको जाना है पेरोल रिपोर्ट्स पे। पेरोल रिपोर्ट्स में आप जाइए, पे स्लिप चेक कर लीजिए। यहाँ से आपको जिस भी ब्रांच का बंदा है वो हेड ऑफिस का है, पार्टी का नाम क्या है, सूरज नाम है, तो देख लीजिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है। पीएफ का यहाँ पे बेसिकली देख लीजिए डिडक्शन हुआ है, वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, कितना डिडक्शन हुआ है, किस बिहाफ पे हुआ है। ओवरऑल जो सैलरी बननी चाहिए थी वो बननी चाहिए थे 67,240 रुपए, लेकिन इसमें टोटल डिडक्शंस काटे गए हैं और डिडक्शन के बाद बना है 56,575 रुपए। तो ये टोटल बेसिक सैलरी जो 38,000 रुपए जो बननी चाहिए थी 45,000 रुपए, चूंकि बंदा 4 दिन एब्सेंट रहा है तो यहाँ पे ये बनी है। इसके बाद डीए जो अगर पूरा प्रेजेंट होता यानी ये पूरी मिलती तो उसका ये हो जाता। तो यहाँ पे देखिए ग्रॉस सैलरी जिसको हम कहते हैं मैक्सिमम सैलरी, वही हरी यहाँ पे शो कर रही है, और जो इस बार मिली है एग्जैक्टली वो यहाँ पे शो कर रही है। जो भी डिडक्शंस हैं वो सारे यहाँ पे शो कर रहे हैं, और डिडक्शंस को माइनस करने के बाद जो नेट सैलरी आपको यहाँ पे नेट अमाउंट ये देख लीजिए यहाँ पे सारा कुछ शो कर रहा है। तो इस तरीके से पेरोल में आप आसानी से, फिलहाल कि अभी हमने टीडीएस का डिडक्शन नहीं किया है, बट वो आज का टॉपिक नहीं है। आज हम सिर्फ बेसिक सैलरी बनाना सीख रहे थे। अब अगर हमें डिडक्शंस करने हैं, अब अगर हमें टीडीएस वगैरह को डिडक्ट करना है तो वो कैसे करेंगे, वो अगले वीडियो का वो अगले क्लास का टॉपिक है। अगली क्लास में हम ये सब देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन पे हिट करिएगा, ताकि जैसे ही कोई भी नया वीडियो आता है हमारे एंड से आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए सबसे पहले। आज के लिए इतना ही, बहुत जल्द मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर।